गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने काम को सही समय पर कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने एक वर्ड सुना होगा, क्या बोला जाता है उसको? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मीन्स क्या होता है? रुचि। आपकी किसी ना किसी काम को करने में रुचि अवश्य होती है, इंटरेस्ट अवश्य होता है। इसका पता आपको कैसे चलता है? जो काम आपको करना अच्छा लग रहा है, इट मीन्स उस काम को करने में आपका पूरा इंटरेस्ट है। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर है, आज का हमारा चैप्टर है जो कि हमारी इंग्लिश रीडर बुक से है, चैप्टर नंबर 6 हनी शकल बुक से लिया गया है, जिसके चैप्टर का नेम क्या है, टाइटल क्या है? हु आई एम। हु आई एम, as you know that what is the meaning of who I am? Who I am means अपने आप को जानने पहचानने की कोशिश की जा रही है कि मैं कौन हूँ, आखिरकार मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है हमारे इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर मैनी किड्स इन दिस चैप्टर। यहाँ पर हमारे चैप्टर में कुछ बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे दिए हुए हैं जिन्होंने अपने अलग अलग इंटरेस्ट के बारे में बताया है कि उन्हें क्या काम करना अच्छा लगता है। तो हम उनके नेम वाइज यहाँ पर जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चैप्टर में एक लड़की बताई गई है जिसका नाम क्या है? राधा। जिस लड़की का नाम है राधा, तो उसकी हॉबी क्या है कि राधा को पेड़ों पर चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। क्लाइंबिंग इज द हॉबी ऑफ राधा। राधा की फेवरेट एक्टिविटी है ये कि राधा को अच्छा लगता है पेड़ों पर चढ़ना। स्पेशली क्या है, राधा के घर के जस्ट बाहर एक आम का पेड़ लगा हुआ है। उस आम के पेड़ पर राधा क्या करती है, जैसे ही उसे समय मिलता है और वो जाती है और उस आम के पेड़ पर चढ़ जाती है। उस आम की शाखाएं इधर उधर फैली हुई है, ब्रांचेस उस मैंगो ट्री की। तो उस मैंगो ट्री पे चढ़ना भी आसान है। वो जाकर उस पर बैठ जाती है और घंटों वहां पर बैठी रहती है और जो नीचे जो वर्ल्ड है उसको देखती रहती है और ऐसा महसूस करती है कि जैसे वो संसार की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई है। लेकिन जो राधा की मदर है, उनका मानना है कि लड़कियों के लिए पेड़ों पर चढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। और एक दोपहर को क्या होता है, जब राधा मैंगो की ट्री पर क्लाइंब करती है, चढ़ती है और बैठी रहती है, वहां पर एंजॉय कर रही होती है, तभी अचानक राधा की मदर भी उस पेड़ पर चढ़ जाती है और वे दोनों वहां पर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। और कच्चे रॉ मीन्स क्या होता है? कच्चा आम भी खाते हैं, कच्चे मैंगोज भी खाते हैं। उस पेड़ पर बैठकर पेड़ से कच्चे मैंगोज तोड़ते हैं और खाते हैं और बातें करते हैं। तो राधा को जब वो पेड़ पर होती है, पेड़ की सबसे ऊंची ब्रांच पर होती है, तो उसे ऐसे लगता है जैसे वो पूरे इस संसार पर राज कर रही हो, सबसे ऊंची चोटी पर रहती है। तो उसे लगता है कि जैसे वो संसार के शिखर पर हो। तो राधा की बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एक्टिविटी है कि फेवरेट एक्टिविटी उसकी है पेड़ों पर चढ़ना। ओके बेटा, तो आप समझ गए हैं कि राधा की फेवरेट एक्टिविटी क्या है कि उसके घर के बाहर एक मैंगो का ट्री लगा हुआ है, उस पर चढ़ना उसको बहुत ही अच्छा लगता है, क्लाइंबिंग ट्री। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा नासिर। नासिर की फेवरेट एक्टिविटी या हॉबी लगा लीजिए या क्या वो बनना चाहता है। तो इसमें बताया गया है कि जो नासिर है वो एक सीड कलेक्टर बनना चाहता है। सीड होते हैं बीज और कलेक्टर होता है इकट्ठा करने वाला। बीज इकट्ठा करने वाला बनना चाहता है। वो क्यों बनना चाहता है एक बीज इकट्ठा करने वाला? क्योंकि जो नासिर है वो गांव का रहने वाला है और नासिर के पिताजी ने उन्हें बताया कि काफी समय पहले भाई वो क्या करते हैं, अपने खेतों में कपास उगाते हैं और उस कपास को हमेशा क्या करते हैं भाई, कपास उगाने के लिए जो सीड्स है वो मार्केट से खरीद कर लाते हैं और उस पर उनका काफी जो मनी है वो स्पेंड करते हैं नए बीजों को खरीदने के लिए। लेकिन जो नासिर है, उनके दादाजी उन्हें नासिर को बताया था कि क्या था कि पहले समय में वो बीज नहीं खरीदा करते थे, बल्कि जैसे कि कपास की फसल हुई है उसी से बीज को प्रिजर्व करके रखते थे और नेक्स्ट डे उसी से वो नेक्स्ट ईयर जब भी वो फसल उगाते थे तो जो बीज उन्होंने प्रिजर्व करके रखे, जो सीड्स उन्होंने प्रिजर्व करके रखे, उन्हीं को खेतों में डाल देते थे और फसल उगाती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, हर साल बीज खरीदने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो जो नासिर है वो चाहता है कि वो पता लगाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले तो बीज फसल से जो बीज मिलते थे उन्हीं से फसल हो जाती थी, लेकिन अब नहीं हो रही। तो वो एक सीड कलेक्टर
बनना चाहता है और इस बात का पता लगाना चाहता है। तो राधा की हैबिट क्या थी? राधा की हैबिट थी क्लाइम्स द ट्री। और यहाँ पर नासिर की हैबिट यहाँ पर क्या बताई है कि वो क्या बनना चाह रहा है? वो एक सीड कलेक्टर बनना चाह रहा है, बीजों को इकट्ठे करने वाला बनना चाह रहा है। तो थर्ड यहाँ पर कैरेक्टर देखिए रोहित। तीसरा बच्चा यहाँ पर हमें बताया गया है रोहित। तो रोहित क्या है? रोहित की हैबिट है भाई, रोहित चाहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो और वो क्या करे? ट्रेवलिंग एंड ट्रेवलिंग एंड ट्रेवलिंग। भाई वो क्या करता रहे? यात्राएं करता रहे, जगह जगह पर घूमे। वो कहाँ कहाँ जाना चाहता है? वो न्यूजीलैंड के जो पहाड़ हैं उनको देखना चाहता है, माउंटेन्स को देखना चाहता है, जो कि मैगजीन्स में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो वो न्यूजीलैंड के जो माउंटेन्स है उन्हें देखना चाहता है। और जो साउथ अमेरिका की जो अमेजन रिवर है वहां पर जाना चाहता है। वो कौन? रोहित। रोहित की हैबिट क्या है? क्या चाह रहा है? वो ट्रेवलिंग करना चाहता है। जब उसके पास बहुत सारा पैसा होगा तो वो ट्रेवलिंग करेगा। और कहाँ कहाँ जाएगा? न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखेगा, साउथ अमेरिका की जो अमेजोन रिवर है वहां पर जाएगा। और इसके साथ साथ वो कहाँ पर जाएगा? जहाँ उड़ीसा का एक कोणार्क टेम्पल है जिसको सन टेम्पल भी बोलते हैं, वहां पर जाएगा। वो उस कोणार्क टेम्पल को जरूर देखना चाहेगा। इसके बाद वो इजिप्ट, मिस्र जिसे कहा जाता है, मिस्र में पिरामिड्स है। आप पता है आपको मिस्र किस लिए फेमस है? वहां के पिरामिड्स के लिए। वो उन्हें देखना चाहता है। और वो चाइना का जो बीजिंग शहर है, जो सबसे पुराना शहर है, वहां भी जाना चाहता है और उसे भी देखना चाहता है। लेकिन इन पुरानी बिल्डिंग्स को देखने की बजाय जो रोहित है उसे नेचुरल प्लेसेस देखना, प्राकृतिक सौंदर्य देखना ज्यादा पसंद है। वो लक्षद्वीप भी जाना चाहता है। लक्षद्वीप में जाकर वो क्या करना चाहता है? वहां के जो पानी है तब लक्षद्वीप में वहां पर जाकर गोते लगाकर वहां से जो बहुमूल्य रत्न है, वहां से जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं पानी के अंदर, उन्हें लेना चाहता है। और लेकिन उसको ज्यादा प्यार किससे है? नेचर से। तो वो नेचर को ज्यादा प्रेफर करता है, कि वो नेचर के जो ब्यूटी है उसको ज्यादा प्रेफर करता है देखना। तो ये उसकी हैबिट है। रोहित चाहता है कि वो जगह जगह की यात्रा करे, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए होंगे कि रोहित की हैबिट क्या है? यहाँ पर ट्रेवलिंग करना। उसको ये क्या है? उसकी यहाँ पर फेवरेट एक्टिविटी ट्रेवलिंग करना। जबकि यहाँ पे नाजिर की फेवरेट एक्टिविटी क्या है? कि वो क्या बनना चाह रहा है? सीड कलेक्टर बनना चाह रहा है। यहाँ पर देखिए नंबर 4 पे है सर्बजीत। जो सर्बजीत है, सर्बजीत का क्या है बेटा? वो बता रहा है कि उसको, वो अपने गुस्से के बारे में बताना चाहता है कि उसे गुस्सा कब आता है। जब वो सच बोल रहा होता है और जब लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो सर्बजीत को बहुत गुस्सा आता है। सर्बजीत आपकी ही एज का एक छोटा बच्चा है। तो क्या है? वो बताता है कि जैसे कि माना उसने टीचर से कहा कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा जो एक फ्रेंड है रवि, वो मेरी नोटबुक ले गया था और उसने समय पर मुझे रिटर्न नहीं की। या फिर वो अपने मम्मी डैडी से कहता है कि जो फाइटिंग है वो मैंने शुरू नहीं की है, बल्कि किसने शुरू की है? मेरे छोटे भाई ने शुरू की है। जब वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, और जब मैं टीचर्स से कहता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी एग्जाम्स के लिए, बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, लेकिन क्या हुआ? एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाया। तो जब उनके मैं चेहरे देखता हूँ, जो मुझे सबकी नजरों से देखते हैं, जो यही समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और मैं अपने गुस्से को छिपाने के लिए क्या करता हूँ? अपने शूज की तरफ देखता हूँ और 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 और 10 तक काउंटिंग करता हूँ, जिससे कि मेरा गुस्सा सब दूसरों के सामने प्रदर्शित ना हो। तो सर्बजीत बता रहा है कि उसे गुस्सा तब आता है जब लोग उसकी बात को सच नहीं मानते और उस पर बिलीव नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर डोलेमा। तो डोलेमा क्या है? डोलेमा चाहती है कि वो भारत की प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने। जो वो ये बात दूसरों से बोलती है तो सब उसकी मजाक बनाते हैं, हंसते हैं। लेकिन डोलेमा का पूरा विश्वास है कि उसके पास नए नए आइडियाज हैं। जब भी क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे उसी के पास आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। और यहाँ तक कि टीचर्स को भी पूरा विश्वास है, जब भी कोई एक्टिविटी स्कूल में की जाती है, जब भी कोई फंक्शन वगैरह स्कूल में होता है, तो डोलेमा को ही इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और डोलेमा चाहती है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में अच्छे अच्छे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, अच्छे रोड हो। और वो चाहती है कि भारत में बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हो जो हर एक बीमारी का इलाज ढूंढ सके और मंगल ग्रह पर अपने अंतरिक्ष यान छोड़ सके, भेजे यहाँ से।
तो भारत के लिए, प्रोस्पेरियस इंडिया के लिए उसके पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज हैं। तो इसीलिए डोलेमा का मानना है कि वो क्या बनना चाहेगी, वो तो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेगी। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ लास्ट है, हमारे यहाँ पर लास्ट बच्चा है बेटा पीटर। तो पीटर के बारे में बताया गया है कि पीटर को जो फेवरेट डे है वो हर मंथ का सेकंड संडे है। हर एक मंथ में जो सेकंड संडे आता है वो पीटर का फेवरेट डे है। क्यों है? क्योंकि उस दिन पीटर अपनी फैमिली यानी दादा दादी, मम्मी पापा और पीटर के 2 भाई हैं, उन सभी के साथ कहां पर जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं। क्या करने? मूवी देखने। सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं। वो सिनेमा हॉल जाकर क्या करते हैं, मूवी देखते हैं। जैसे ही इंटरवल होता है तो जो हमारे कौन है, पीटर के फादर जाते हैं और उनके लिए इंटरवल में पीनट्स खरीद कर लाते हैं। और अंधेरे जो थिएटर है वहां पर बैठकर और बिल्कुल कोने में बैठकर और पीनट्स खाते हुए, पीनट्स क्या होती है, पीनट्स होती है मूंगफलियां खाते हुए मूवी देखने में उनको बड़ा अच्छा लगता है। सारा परिवार बहुत खुश होता है और जब मूवी खत्म हो जाती है तो वो सभी बाहर आते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। और वो दिन पीटर को सबसे अच्छा दिन लगता है पूरे महीने का। क्यों? क्योंकि उसका मानना ये होता है कि उनके परिवार जितना खुश कोई भी नहीं होता है। सबसे फेवरेट डे है उसका पीटर का सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ, क्योंकि पूरा परिवार एक साथ मिलकर घूमने जाता है। तो बेटा हमने यहाँ 6 बच्चों की बात की है अपने चैप्टर में। हमारे चैप्टर में 6 कैरेक्टर्स हैं, 6 बच्चे हैं। जो जैसे कि पहले राधा है, राधा की वो भी क्या है, टू क्लाइंब द ट्री। नेक्स्ट है नाजिर वांट्स टू बिकम अ सीड कलेक्टर। थर्ड है हमारा रोहित वांट्स टू ट्रेवल एंड ट्रेवल, जगह जगह घूमना चाह रहा है। न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका में, जो इजिप्ट है, ओडिशा, लक्षद्वीप, जगह जगह पर जाना चाह रहा है। सर्वजीत को क्या है, वो अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करता है वो हमें बता रहा है कि जब उसे गुस्सा क्यों आता है भाई, जब उस पर विश्वास नहीं किया जाता। और गुस्से को कम करने के लिए वो क्या करता है, काउंटिंग करता है अपने शूज की तरफ देखकर। डोलेमा क्या बनना चाह रही है, डोलेमा वांट्स टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन फ्यूचर। एंड पीटर्स फेवरेट डे इज द सेकंड संडे। क्या है फिर पीटर का फेवरेट डे, सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने का दूसरा रविवार। तो ये हमारी स्टोरी मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बेटा हमारा जो 6th चैप्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो हमारी ये स्टोरी है और सेकंड पार्ट में आपको टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है कि हर एक के अंदर किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई एक स्पेशलिटी, किसी भी चीज को लेकर एक बहुत ही एक विशेष क्षेत्र में आप निपुण होते हो, आपके अंदर क्वालिटी होती है उस काम को करने की। तो कैसे आप उस क्वालिटी को पहचान सकते हो और कैसे इन फ्यूचर आप डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या बनोगे, तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ हमें टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई गई हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमें बताई गई है विजुअल का मतलब क्या होता है, जो आंखों से दिखाई देता हो। आपको समझ में ही आ गया होगा, जैसे कि मोर इनटू वॉच एंड ऑब्जर्व। इसमें क्या होता है बेटा, विजुअल जो इंटेलिजेंसी है इसके अंदर बच्चे के अंदर क्या होती है, एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो चीजों को देखकर अपने माइंड में इमेजिन करके, जैसे मैप और ग्राफिक्स वगैरह माइंड में ही डेवलप कर लेता है, बना लेता है। उसको इंटरेस्ट होता है वीडियोस वगैरह देखने में, फिल्म देखने में। और इन फ्यूचर वो क्या बन सकता है, एक आर्किटेक्ट बन सकता है, एक इंटीरियर डिजाइनर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। ऐसे बच्चे जिनका इंटरेस्ट विजुअल इंटेलिजेंस में होता है तो वो इस फील्ड में जा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो नंबर 2 है यहाँ पर हमारी वर्बल का मतलब आप समझते हैं, कोई पर्सन हु इज गुड इन स्पीकिंग, एक पर्सन जो कि बोलने में बहुत ज्यादा जिसकी कुशलता हो, जो कि क्या करता हो, जिसकी कमांड हो अपनी लैंग्वेज पे, ग्रामेटिकली उसको पूरी नॉलेज हो, लैंग्वेज उसकी परफेक्ट हो। तो एक अच्छा वक्ता जिसको बोला जाए, तो वर्बल क्वालिटी जिसके अंदर होती है, जिस भी बच्चे के अंदर को वर्बल क्वालिटी होती है, वो बहुत अच्छे से अपनी बातों को दूसरों को समझा पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिनके अंदर वर्बल इंटेलिजेंसी होती है तो वो बच्चे आगे जाके क्या बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं। तो इस तरीके के फील्ड में वो जा सकते हैं। तो नंबर 3 यहाँ पर बताई गई है मैथमेटिकल
इंटेलिजेंसी। मैथ्स से आपको समझ में ही आ गया होगा कि मैथ्स किस पर डिपेंड्स करता है, मैथ्स डिपेंड्स करता है फॉर्मूलाज एंड लॉजिक्स पर। जब तक हम किसी चीज को लॉजिक पर नहीं जाएंगे, उसके बिल्कुल उसके तह तक नहीं जाएंगे, समझेंगे नहीं, तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो जिनका इसमें हु अप्लाइज द लॉजिक्स, जो पर्सन हर बात में लॉजिक अप्लाई करता है, क्वेश्चंस पुट आउट करता है और रीजंस जानने की कोशिश करता है, तो इस तरीके के बच्चों में कौन सी इंटेलिजेंसी होती है, मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंसी होती है वो होती है। और इन फ्यूचर वो क्या बन सकते हैं, इन फ्यूचर वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोग्रामर बन सकते हैं और मैथमेटिशियन बन सकते हैं। आपको समझ में ही आ रहा होगा कि जिसके अंदर लॉजिक जानने की क्वालिटी है तो वो किस फील्ड में जा सकता है, वो साइंटिस्ट भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, प्रोग्रामर भी बन सकता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर भी बन सकता है। तो अब नंबर 4 पे आ जाते हैं बेटा। नंबर 4 है बॉडी, बॉडीली इंटेलिजेंसी। बॉडी से आपको पता ही चल गया, बॉडी लैंग्वेज गेस्चर्स से हमारी बॉडी की जो एक्सप्रेशन है वो कैसे हम अपनी बॉडी के ऊपर जैसे कंट्रोल करते हैं, अपने हाथ पैर को अच्छे से हम खड़े होना सीखते हैं, तो अपने मतलब अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखते हैं। तो वहां पर आ जाती है मोर इनटू द बॉडी कल्चर एंड एक्सप्रेशंस, अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती हैं। आपने देखा होगा कई बार आपने कोई डांस देखा है तो बॉडी के थ्रू ही वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर देते हैं, दूसरों तक पहुंचा देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। तो इस तरीके की क्वालिटी जिन बच्चों में होती है वो इन फ्यूचर डांसर बन सकते हैं, एथलेटिक बन सकते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन में वो जो फिजिकली जो एजुकेशन देते हैं वहां पर उस फील्ड में जा सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं। तो इस तरीके से इस फील्ड में उन बच्चों को सक्सेस मिल सकती है जिनके अंदर क्या होती है, बॉडीली इंटेलिजेंसी होती है। तो नंबर 5 पे आ जाइए। नंबर 5 पे यहाँ पर बताया गया आपको म्यूजिकल। म्यूजिक से ही आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूजिक मतलब संगीत, जहां पर ए पर्सन दैट फाइंड्स म्यूजिक इन एवरीथिंग दैट ही और सी कैन डू। जब भी कोई पर्सन, कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, कोई किसी भी तरह का काम कर सकता है, वो उस काम को जब वो कर रहा होता है तो उसमें उसको जब म्यूजिक फील होता है तब हम वहां पर पता लगा सकते हैं कि हर चीज में लय का अनुभव करना। तो ऐसी इंटेलिजेंसी को बोला जाता है म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। और ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है हर चीज में म्यूजिक क्रिएट करने की, या हर चीज को सिंगिंग गुनगुनाने की, गाने की, सुनने की, भाई सॉन्ग सुनना अच्छा लग रहा है, तो इस तरीके के बच्चे आगे जाकर सिंगर बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, कंपोजर बन सकते हैं और आजकल एक चला हुआ है डीजे, तो इस फील्ड में भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा बेटा इंटरपर्सनल, जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना है, इंटर और पर्सनल। इंटर मतलब इटरनल और पर्सनल यानी किसी की पर्सनल। यहां से मतलब है दीज पर्सन यूजुअली गुड इन अंडरस्टैंडिंग द अदर्स फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स। क्या होते हैं इस तरह के पर्सन जो दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों को समझने में, दूसरों की समस्या जानने में सक्षम हो पाते हैं, दूसरों को समझ पाते हैं अच्छे से और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड करवा पाते हैं। तो इस तरीके के पर्सन में जो इस तरीके के काम करते हैं बच्चे, जो दूसरों की समस्याओं को सोल्व करते हैं, फीलिंग्स को समझ सकते हैं, तो उनके अंदर होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। और वो इन फ्यूचर क्या बन सकते हैं, कंपोजर भी बन सकते हैं, काउंसलर भी बन सकते हैं, पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं और बिजनेस पर्सन भी बन सकते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर के दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो सभी बच्चे इनको घर पर पढ़ेंगे और इसको समझेंगे और चैप्टर को रीड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।